अनसुईया जी को देखकर नारद जी का हृदय भी गद गद हो गया। ऐसे रूप को पहले कभी नारद ने देखा नहीं था। देखिए भाई साहब, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, ये तीनों के साथ नारद हमेशा रहते थे। तीनों देवियां कोई मामूली तो है नहीं महाराज, सारी दुनिया जिनकी सेवा कर रही है, पूजा कर रही है आज तक, उन देवियों का रूप भी नारद के दिमाग में कुछ शेष नहीं रह गया। लक्ष्मी को भूल गए नारद देख के, अनसुईया को, पार्वती को भूल गए, सरस्वती को भूल गए महाराज, अपनी मां को भी भूल गए। अनसुईया के रूप में नारद जी को श्री नर्मदा जी का दर्शन हुआ और नर्मदा जी का दर्शन पाके नारद को ये लगा कि मेरी परिक्रमा धरती की धन्य हो गई, मेरा आना सार्थक हो गया। और मुझे लगता है हम सबको भी अपने जन्म में धरती पर आकर सार्थकता की ओर चलना चाहिए, जिससे जन्म सार्थक हो। और संसार में आए, कमाया खाया चले गए, निरर्थक व्यर्थक, सार्थकता की ओर तनक भी नहीं कदम बढ़ाया। अनसुईया को पाकर नारद अपने आने को सार्थक मानते हैं। पावन प्रसाद ग्रहण किया नारद जी और चले गए अपने लोक को परिक्रमा पूरी करके प्रसाद लेकर। और इस प्रसाद को नारद खाते हैं, चखते हैं, आनंद लेते हैं और प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों ने नारद का अभिनंदन किया। धरती से आए हो नारद, तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हम तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि तुम धरती से सकुशल लौट आए, बिना माया, बिना प्रपंच के। और हमने सुना है कि तुमने बहुत परिक्रमा दी और तुम्हारी परिक्रमा सत्य सफल हो गई। आओ, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर हम धन्य हो गई। बात तो सही है महाराज, ऐसी औलाद मिल जाए जो परिक्रमा करने वाली हो तो फिर क्या कहने महाराज, खुशी तो मिलती है। लक्ष्मी ने व्यंजन बनाए, व्यंजन परोसे नारद को। नारद जी ने व्यंजन आज ग्रहण नहीं किए। पार्वती जी ने भी व्यंजन बनाए, नारद को परोसे, नहीं ग्रहण किए। सरस्वती जी ने भी व्यंजन बनाए, ग्रहण नहीं किए। पूछा कारण क्या है पुत्र, क्यों तुम हमारा व्यंजन नहीं खाना चाहते हो? तो कहा यज्ञ प्रसाद पाकर उस देवी का धरती लोक में अब मुझे वैकुंठ का भी प्रसाद अच्छा नहीं लगता, न कैलाश का न ब्रह्मलोक का। और इसमें कोई शक नहीं है, धरती लोक पर जो भोजन प्रसादी है वो तीनों लोकों में कहीं उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखें आप सब लोग। इसीलिए धरती पे आना सौभाग्य की बात है। धरती पे आने के लिए स्वयं नारायण, स्वयं शिव, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं इंद्र सभी तरस रहे, कैसे धरती पे जाएं और कैसे धरती का भोग और स्वाद आनंद प्राप्त होवे, पर मिल नहीं रहा। आनंद की प्राप्ति देवता तरस रहे, नहीं मिल रहा है, और हमें और आपको मौका मिला है। इसीलिए इस मौके को, सुनहरे अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दें। हम लोग कोशिश यही करें कि जीवन सार्थक हो जाए अपना, अपनी तरफ से जो भी हो जाए, पर अपनी तरफ से यही निश्चय करो कि सार्थकता मुझे प्राप्त हो संसार में आने की। ऐसा ना हो कि कीट पतंग पशु पक्षियों की तरह ही मेरा मरण आ जाए और मैं चला जाऊं, मामला खत्म हो जाए। एक ही श्राद्ध करके बालक भी मुक्त हो जाए, अपने श्राद्धों से फ्री हो जाए। बालकों के पास में अब टाइम नहीं है श्राद्ध ब्राद्ध करने का किसी का, क्योंकि बालक नौकरी चाकरी करते हैं। औरतों में श्राद्ध ब्राद्ध करने की कोई तृष्णा होती नहीं है। आज के कल्चर में, पुराने जमाने की औरतों में श्राद्ध की ज्यादा चिंता रहती थी पुरुषों से। माताएं ज्यादा चिंता करती थी श्राद्ध आ गए तो, अब उल्टा हो गया है।
शिक्षा के हिसाब से संस्कार और जीवन शैली बदलती है, बदल रही है। चलिए श्राद्ध भी हो जाए नहीं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो अपने कर्मों से ही पड़ेगा। तीनों देवियों को इस बात की चिढ़ हो गई कि उस धरती लोक की महिला का प्रसाद पाकर नारद ऐसे गीत गा रहा है उसके, अगर उसका प्रसाद ऐसे ही और देवताओं को प्राप्त हो गया तो वो देवता भी हमें नहीं मानेंगे, फिर उसी महिला को पूजेंगे मानेंगे। चिढ़ गई देवियां। अब ये किसी के सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा, किसी के कर्म से चिढ़ जाने से ये परंपरा पुरानी है, ये नई परंपरा नहीं है महाराज। क्यों? कोई तुम्हारे मुंह पे प्रशंसा करे तो आप समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत अच्छी है, ये समझ लो। आप सब समझ के बैठो इस बात को। कोई आपकी स्तुति कर रहा है, आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप ये अपने आप में समझ लेना कि हां आपको भी कुछ आता जाता है। आपकी योग्यता की प्रशंसा हो रही है, आप योग्यता हैं, मानो इस बात को। आपके पीछे आपसे कोई जल रहा है तो आप ये समझ लेना कि आपका अब जलवा चल रहा है दुनिया में, इसलिए कोई जल रहा है आपसे। क्योंकि जब आपका जलवा चलता है तो ही कोई जलता है, आपका जलवा नहीं तो कोई जलने वाला नहीं, कोई जलने वाला नहीं है। आपकी प्रशंसा हो तो समझ लो कि आप में काबिलियत है, आपसे कोई जले तो समझ लो जलवा आपका चल रहा है। और तीसरा वाक्य और मेरे पास में है, ये दो तो आपके लिए हो गए, ये तो बड़े अच्छे लगेंगे आपको। तीसरा यह है कि जब आपसे कोई मांगने आ जाए तो आप भगवान की कृपा अपने ऊपर समझना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर चल रही है। मांगने के लिए वहीं जाता है जहां भगवान किसी को देने के योग्य बनाता है। इसीलिए अपने पास कुछ हो या ना हो पर मांगने वाले को दे देना चाहिए। तीन हो गई बात आज। आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप समझ लो कि आप हैं, आपको कुछ आता जाता है। आपसे कोई जले बुराई चिढ़े तो समझ लो आपका जलवा कायम है दुनिया में। और आपके पास कोई आ गया मदद के लिए तो समझ लो परमात्मा का हाथ भी तुम्हारे ऊपर है। जिसके पास प्रभु का हाथ नहीं वहां परमात्मा किसी को भेजता नहीं, किसी को नहीं भेजता है। अच्छा, इतने द्वार होते हैं, इतने घर होते हैं, इतने लोग होते हैं, सबके यहां तो नहीं भेजता भगवान, बिरले के पास ही भेजता है। अपना हाथ जिसको देगा उसी को दाता बनाता है परमात्मा। क्यों? सबका दाता तो भगवान ही है, पर भगवान सृष्टि में भी दाता बना के भेजता है। इसीलिए तीन चीज आपको याद रखनी है। जब जब आपके साथ ऐसा हो तब आप वही सोच करके अपने आप को खुश रखिए। प्रशंसा हो रही है, जय जयकार हो रही है तो आपका कर्म अच्छा चल रहा है। आप किसी ईर्षा जलन हो रही है तो आपका जलवा चल रहा है। आपके पास कोई मदद को आया है तो प्रभु का हाथ पूरा है तुम्हारे पास, ये पूरा पक्का मान के चलिए। और जिस दिन आपको सहायता की जरूरत पड़ जाए तो ये चौथा भी मान लो कि परमात्मा ने हाथ खींच लिया है।